नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज इस क्लास में विशेषण बताने जा रहे हैं। ट्रिक के माध्यम से न रटना है न लिखना है, ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और नया विशेषण कौन सा आया है, इसको भी आपको जानकारी रखना है। क्योंकि कंपटीशन लेवल का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जेटेट हो, सीजीएल हो या बिहार टेट हो, मध्य प्रदेश टेट हो, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सफलता के लिए आपके 2-4 कदम आगे ले जाएगा। फर्स्ट विशेषण, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। ध्यान रखें, जैसे अच्छा आदमी सभी जगह सम्मान पाता है, बुरे आदमी को अपमानित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार कोई पसंद नहीं करता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहला पंक्ति में अच्छा जो है से क्या है, यह विशेषण होगा, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति में, ठीक है, बुरा जो है यह भी विशेषण का काम कर रहा है। तो इनको आपको समझना जरूरी है, तब कहीं दूसरे स्टेप जो है से आपको समझ में आएगा। सेकंड है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आगे चल करके फिर इनके बाल बच्चे तो होते हैं, नहीं होते हैं से बात नहीं है, हो जाते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। विशेषण इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से 2-4 नंबर हर परीक्षा में पूछी जाती है। गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, व्यवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, बुरा, सुंदर, श्रेष्ठ, कला, गोरा, काला, पीला, नीला, हरा, पुराना, प्राचीन, नवीन, चीनी, ये सब क्या है, गुण। धर्म बता रहा है, बिहारी, देखिए स्थान का नाम बता रहा है, कठोर, कोमल, ये सब क्या है, विशेषण के अंतर्गत आते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, मुझे नीले रंग का कमीज ठीक लगता है। तो देखिए लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है ना, तो पसंद है ये ध्यान रखेंगे किस टाइप के, तो लाल लाल, देखिए काला, गोरा, पीला हमने चर्चा किया हूँ। उसी प्रकार मुझे नीला रंग पसंद, देखिए नीला, हरा, पीला, ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है। सेकंड है संख्यावाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अर्थात यह लड़का जो है यह विशेष यह हो गया। अब ये लड़का की संख्या को कौन बता रहा है, 5, ठीक है। उसी प्रकार पिकनिक, तो यहाँ पे पिकनिक क्या हो गया, विशेष हो गया, और छात्र क्या हो गया, विशेषण हो गया। ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत बार आपको बता देगा, अंडरलाइन कर देगा इनमें से कौन सा विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन इसी लेवल का आता है, बाकी इससे कोई हट करके नहीं आएगा। संख्यावाचक विशेषण का 6 भेद होते हैं, कौन कौन, ठीक है। तो देखिए गणनावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं, पूर्ण संख्यावाचक और एक अपूर्ण संख्यावाचक। उसके बाद 6 हमने बताया हूं, तो 6 का भी चर्चा करते हैं। क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण, संग्रहवाचक विशेषण, समुद्रवाचक विशेषण और विवक्षावाचक विशेषण। क्रमवाचक में पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये सब क्रमवाचक, ठीक है। पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाएंगे, दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा जाएंगे, तो ये क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आवृत्तिवाचक, दुगने छात्र, 2.5 किलोमीटर, ये सब आवृत्ति है, ठीक है। संग्रहवाचक, 4 आदमी, 8 पुस्तकें, क्या है, संग्रह किया हुआ, इसके अंतर्गत में 8 आदमी बैठे हुए हैं। समुद्रवाचक मतलब 5 दर्जन केला, 1 जोड़ी चप्पल, ये समुद्रवाचक विशेषण कहलाएगा। विवक्षावाचक विशेषण, प्रति, फ्री, हर, प्रत्येक, ठीक। परिणामवाचक विशेषण का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुणवाचक और परिणामवाचक में या संख्यावाचक में सब में अंतर थोड़ा थोड़ा है। तो वह विशेषण जो अपने विशेष की निश्चित अथवा अनिश्चितता की मात्रा का बोध कराए उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे परिणामवाचक में इसमें द्रव्य आता है, द्रव्य किलो, तराजू, तोलने वाला। जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, देख लीजिए, ठीक है, ये क्या है, द्रव्यवाचक है, अर्थात द्रव्य है, परिणामवाचक आ गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो देखिए यहाँ पानी भी आ गया, परिणामवाचक। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में फिर आप हमें बताएंगे कि मतलब इस लेवल का क्वेश्चन आया था।
4 है सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की और संकेत करने वाले विशेषणों की सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात यह चौथा सर्वनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की संकेत करने वाले विशेषणों को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कभी भी पूछेगा सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है, दो में एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, उसकी विशेषणों की सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संकेत करता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, सेकेंड है वह आदमी हमारा मित्र है, ये लोग कब से खड़े हैं। तो इन वाक्यों में ये, वह, ठीक है, मेरा, ये सब सर्वनाम तो होते हैं, पर लड़का, आदमी, वह, भाई, लोग, मकान क्या है, संज्ञा का स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है, तो यह विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे आदमी, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, कॉलेज, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को भी ख्याल रखना है। सर्वनामिक और सर्वनाम में विशेषण में क्या अंतर है, आपको इसको ध्यान रखना है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले, ठीक है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वे सर्वनामी विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाद में हम एग्जाम्पल बताएंगे। उसी प्रकार एक और है परिवेशन विशेषण, क्या होता है इसे भी जानेंगे। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आप इसे नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है परिविशेषण। इन्हें परिविशेषण कहते हैं। जैसे राम अत्यधिक तेज छात्र है, तो यहाँ देखें तेज क्या है, विशेषण है, और उसका भी विशेषण क्या होता है, अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या है, ये परिविशेषण कहलाएगा, ख्याल रहेंगे इस चीज को, ठीक है। उसी प्रकार नीतू अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ परिविशेषण क्या है, तो देख लीजिए अति सुंदर, ठीक है, अति जो है से यह परिविशेषण के अंतर्गत आता है। इतना चीज आपको ध्यान रखना। नया एक विशेषण है, ठीक है, परिविशेषण। लास्ट में है सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है। जैसे वह, वैसा, यह, ऐसा, तो कैसे, देखिए सर्वनाम है, इससे विशेषण बना, वैसा, यह से ऐसा। संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण को, ठीक है, जैसे संज्ञा में प्रत्यय लगाते हैं, उस ध्यान रखें। जैसे धर्म, क्या संज्ञा है, धार्मिक, विशेषण बन गया ई प्रत्यय लगा के। चमक, चमकीला, इला प्रत्यय लगा करके। गुण, गुणी, ये विशेषण का रूप है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, नहीं तो बाद में फिर पछताएंगे। उसी प्रकार धन, धनवान, यहाँ वान प्रत्यय लगा हुआ। प्रत्यय जो होता है वह कहाँ पे लगता है दोस्तों, तो वह हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड है दो या दो से अधिक मेल से भी विशेषण बनते हैं। जैसे दुबला पतला, ठीक है, दोनों को जोड़ करके दुबला पतला बन गया हाइफन, ये भी विशेषण कहलाएगा, भूलेंगे नहीं। चलता फिरता, जब हाइफन चिन्ह लग जाएगा तो ये विशेषण बन जाएगा। छोटा बड़ा, तो ये भी विशेषण है। 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, उनमें से एक हाइफन वाला दे देगा, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। थर्ड है क्रियाओं में प्रत्यय लगाकर पूजनीय, तो प्रत्यय लगा करके पूजनीय विशेषण बन गया। पठ, पठनीय, तो ये भी विशेषण है। 4 है अव्यय में प्रत्यय लगाकर। अव्यय जैसे कोई भी चीज़ का अव्यय होता है, बहुत सारे शब्दों का अव्यय है, जैसे अंदर बाहर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें उन्हीं प्रत्यय लगा करके अंदरूनी बन गया है, ठीक है, और बाहर ई प्रत्यय लगा करके बाहरी बन गया है। तो अव्यय में भी प्रत्यय लगा करके विशेषण बनता है। अव्यय मतलब कारक वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, कारक, ये सब बहुत सारे शब्द आते हैं अव्यय के अंतर्गत, तो उन शब्दों को मिला करके एक प्रत्यय मिला करके विशेषण का निर्माण होता है। लास्ट में तुलनात्मक विशेषण, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की विशेषता के मिलान को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। तुलनात्मक विशेषता कितने होते हैं, 3 प्रकार के। जैसे मूलावस्था,
उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ध्यान रखेंगे। निकट जैसे निकृष्ट है तो इसका उत्तरावस्था क्या होगा, निकृष्टर। उसी प्रकार उत्तमावस्था निकृष्टतम, और प्रिय प्रियतर प्रियतम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलनात्मक विशेषण के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक क्या है कि इतनी जानकारी इतनी गहराई से नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।